नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर शिरीष के फूल। तो ये पाठ हम अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि पाठ का काफी कुछ भाग हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो जैसे कि ये पाठ का नाम आप देख रहे हैं शिरीष के फूल, तो इसमें लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि किस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक शिरीष के फूल के माध्यम से, यानी कि शिरीष का फूल जो होता है ये ज्येष्ठ मास में खिलता है और ये कार्तिक मास तक ये जो फूल है ये लगभग खिला रहता है। यानी कि ज्येष्ठ मास की जो भीषण गर्मी होती है, लू की जो तपन होती, लू की जो तपन होती है और जो पृथ्वी का उस समय पर एक तरह से टेम्परेचर होता है उसको सहन करते हुए और उसके बाद जो आंधी तूफान बारिश जो आती है उन सब चीजों को सहन करते हुए शिरीष का फूल जो है वो खिला रहता है। और आपको यहाँ पर सितंबर अक्टूबर तक ये फूल जो है खिला हुआ रहता है। तो देखिए किस तरह से इस फूल के माध्यम से जैसे कि यहाँ पर कवि ने बताया है कि इसकी जो डालियां होती है वो भले ही कमजोर होती हैं, लेकिन इसका फल और ये फूल बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके फलों के बारे में लेखक ने बताया कि इनको तो जो नए फूल आ जाते हैं ना, नई कलियां जो आ जाती है वो जाकर उन्हें ढकेलती हैं, यानी कि उसके बाद वो हटती है। तो यहाँ पर मनुष्य के स्वभाव को बिल्कुल इसी तरह का बताया है कि मनुष्य को भी अपनी हर परिस्थिति में इसी तरह से मजबूत खड़ा रहना चाहिए, धैर्य अपने अंदर रखना चाहिए। और बहुत सारी अलग अलग तरह की एग्जाम्पल से, अलग अलग तरह के उदाहरणों से यहाँ पर लेखक ने हमें इस पाठ में समझाने की कोशिश की है। और दूसरी चीज जो यहाँ पे इसके फलों के बारे में बताया, तो उसमें फिर यहाँ पे जो राजनीति से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए बताया कि किस तरह जिससे जो सत्ता का लालच होता है, सत्ता का लोभ होता है, कुर्सी का जो लोभ होता है, वो इंसान को उससे हटने नहीं देता, उससे दूर नहीं होने देता। तो बिल्कुल इसके जो फल है वो इस तरह से पेड़ पर लगे रहते हैं कि जब तक नए फूल नहीं आ जाते, नया एक तरह से पत्ते नहीं आ जाते, तब तक वो फल जो है लदे रहते हैं उस पर। तो चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, शेष भाग पढ़ते हैं इसका। अभी तक हमने काफी कुछ अच्छी बातें इस पाठ से सीखी है, आगे भी इसी तरह से हम इसको समझेंगे और उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अपना लास्ट सेशन जो है यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय के साथ स्टार्ट किया था। लेखक का परिचय भी हमने यहाँ पर दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और भाषा शैली उनकी और उनको प्राप्त पुरस्कार, सारी बातें हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में पढ़ ली थी। तो देखिए एक बार फिर से हम यहाँ पर जो सारांश है पाठ का उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि लेखक शिरीष के पेड़ों के जो समूह है उसके बीच में बैठकर लिख रहे हैं। जो शिरीष के फूल है उनके बीच बैठकर वो लिख रहे हैं। और जेठ की जो गर्मी से जब धरती जल रही है और उस समय जो शिरीष का पुष्प है, पेड़ है, वो बिल्कुल फूलों से लदा हुआ है, ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है। और ये फूल जो है ये गर्मी में भी खिले हुए हैं। देखिए बहुत ही हल्का इसका फूल होता है, बहुत ही हल्का होता है, लेकिन फिर भी ये जो है हर तरह की, देखिए जैसे कि अमलतास की यहाँ पर बात की थी, जो अमलतास है वो केवल 15-20 दिन के लिए खिलता है। अमलतास जो है वो 15-20 दिन के लिए खिलता है। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी, लेखक कहते हैं कि कबीरदास जी को
इस तरह 15-20 दिन के लिए फूलों का खिलना पसंद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फूलों की तुलना जब मनुष्य से की है तो यहाँ पर जो कबीरदास जी है वो लोगों के विषय में भी कहते हैं कि जो 4 दिन की चकाचौंध होती है उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जो ये 4 दिन की चांदनी है ये तो फटाक से समाप्त हो जाती है। लेकिन इंसान के अंदर अगर धैर्य होगा, इंसान के अंदर अगर भरोसा होगा, इंसान अगर मेहनती होगा, या इंसान अगर हर परिस्थिति को एक तरह से सहन करने लायक होगा, उसके अंदर हर परिस्थिति को सहन करने की ताकत होगी, तो वो हमेशा चमकता रहेगा। वो हमेशा की जो एक तरह से तारीफ है लोगों में, या उसका एक तरह से लोगों में जो रुतबा है वो हमेशा बिखरा रहेगा। लेकिन इधर उधर करके 4 दिन के लिए चमकना और उसके बाद छोटी सी परेशानी आने पर अपने जीवन को परेशानी से भर देना या उसमें डूब जाना, ये कबीरदास जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लेखक ऐसा ही यहाँ पर बताते हैं कि शिरीष के फूल जो है वे लंबे समय तक टिकते हैं, चलते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि शिरीष के फूल जो होते हैं वो वसंत में खिलते हैं, यानी कि मार्च अप्रैल में खिल जाते हैं और जेठ की गर्मी को भी सहते हैं, और उसके बाद ये एक तरह से भादो माह तक, यानी कि भादो यानी कि अगस्त सितंबर तक ये फूल खिले हुए रहते हैं। और जब ज्येष्ठ की भीषण गर्मी और लू में यही शिरीष एक अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र पढ़ता रहता है। यानी कि देखिए आप शिरीष का जब फूल देखेंगे तो वो इतना नाजुक फूल होता है, इतना कोमल फूल होता है, लेकिन ज्येष्ठ की जो भयंकर गर्मी है उसमें वो खड़ा रहता है। तो ये क्या कर रहा है इस समय, ये अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र, यानी कि जीवन जो है छोटी छोटी बातों पर समाप्त होने वाला नहीं है। जीवन को में बहुत सारी परेशानियां हैं, जीवन में बहुत सारे दुख हैं, लेकिन उनको हमने सहन करना है, उनको हमने एक तरह से चुनौती के रूप में स्वीकार करना है और उनको सहन करते हुए, उनको हराते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। तो इस तरह से जो लोग हैं उनके लिए कबीरदास जी कहते हैं कि उनको ये 2-4 दिन के लिए खिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि शिरीष के जो बड़े वृक्ष होते हैं वो बहुत ही छायादार होते हैं, और जो पुराने रईस लोग होते थे वो इसको मंगल वृक्ष के रूप में, यानी कि जिस तरह से घर में अच्छे अच्छे पौधे लगाए जाते हैं, नीम के पौधे लगाए जाते हैं, आंवले के पौधे लगाए जाते हैं, आम के पौधे लगाए जाते हैं, या और भी जो अच्छे अच्छे पेड़ जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, उसी तरह से जो पुराने रईस लोग होते थे वो अमलतास ये आपका यहाँ पर शिरीष का जो फूल होता है इसे भी वो लगाया करते थे। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि पुराने कवि पेड़ में झूला डालने के लिए कहते थे, पुराने कवि पेड़ में झूला डालने के लिए कहते थे, लेकिन लेखक शिरीष को भी उपयुक्त मानता है। लेखक कहते हैं कि पुराने कवि जो है बकुल के पेड़ में, जो बकुल का पेड़ होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, तो पुराने कवि उसमें झूला डालने के लिए कहते थे। लेकिन लेखक यहाँ पर कहते हैं कि शिरीष का पेड़ भी इसके लिए उपयुक्त है। अब वो किसके आधार पर कह रहे हैं, वो उसकी अवधूतता के आधार पर कह रहे हैं कि किस तरह से वो अवधूत की तरह एक अखंड होकर वो खड़ा रहता है। तो देखिए आगे यहाँ पर लेखक कहते हैं कि शिरीष के फूल कुछ कमजोर होते हैं, शिरीष के फूल कुछ कमजोर होते हैं, परंतु उनमें झूलने वालियों का वजन भी कम होता है। देखिए यहाँ पर शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में बहुत ज्यादा कोमल माना जाता है। कवि कालिदास जो है, हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास जो है, उन्होंने शिरीष के फूल को बहुत कोमल माना है, क्योंकि कालिदास ने कहा है कि जो शिरीष का फूल होता है ये
भंवरों के पैरों का दबाव, केवल भंवरों के पैरों का दबाव सहन कर सकते हैं, यानी कि भंवरे के अलावा ये किसी और के पैरों का दबाव सहन नहीं कर सकते, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं, बहुत ही ज्यादा कोमल होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है शिरीष के फूलों के बारे में। आगे यहाँ पर लेखक कहते हैं कि शिरीष के फूलों को भी समझना चाहिए कि झड़ना निश्चित है। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लेखक ने बताई थी कि इसके जो फल हैं, इसके भले ही इसकी डाल कोमल है, लेकिन इसके फलों की मजबूती लोगों ने नहीं देखी। वे तभी स्थान छोड़ते हैं जब उन्हें धकिया दिया जाता है। तो लेखक कहते हैं उस समय हमें उन नेताओं की याद आती है जो समय नहीं पहचानते तथा धक्का देने पर ही अपने पद को छोड़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक कहते हैं कि शिरीष के फूलों को समझना चाहिए, शिरीष के फलों को समझना चाहिए कि झड़ना भी निश्चित होता है, अर्थात जो एक बार इस संसार में आ चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, या उस जो एक बार चीज हुई है उसका खत्म होना निश्चित है। तो इस तरह से शिरीष के फूलों को समझना चाहिए कि अब उनके भी झड़ने का समय जो है आ चुका है। तो इस तरह से जो मृत्यु का देवता है वो निरंतर कोड़े चला रहा है, यानी कि मृत्यु के देवता जो है वो निरंतर कोड़े चला रहा है और उसमें कमजोर लोग जो है समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको कही गई है, बताई गई है कि संसार में वही जीवित रहता है जो सरवाइव करने की कोशिश करता है, जो फिट होता है वही सरवाइव करता है, जो संसार में टिक सकने की क्षमता रखता है, जो अपने आप को हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रखता है, हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखता है, जो अपने आप को हर परिस्थिति में बिल्कुल अडिग बनाए रखता है, वही यहाँ पर टिक पाता है। वरना जो मृत्यु के देवता हैं वो तो निरंतर कोड़े चला ही रहे हैं, और उसमें जो कमजोर होते हैं, प्राणधार कमजोर होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। प्राणधारा व काल के बीच में संघर्ष चल रहा है और हिलने डुलने वाले कुछ समय के लिए बच सकते हैं और झड़ते ही मृत्यु निश्चित होती है। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो शिरीष को अवधूत, इसीलिए लेखक को शिरीष जो है वो अवधूत लगता है और वो हर स्थिति में ठीक रहता है। भयंकर गर्मी में भी यह अपने लिए जीवन का रस ढूंढता है, और वनस्पति शास्त्री ने बताया कि यह अपने आसपास से, यानी कि वनस्पति शास्त्री ने बताया है कि यह अपने आसपास से रस ढूंढता है, अपने आसपास के जगहों से अपने लिए रस ढूंढता है। और यहाँ पर अवधूतों के मुंह से संसार की, तो देखिए यहाँ पर कहा है कि ये अपने आसपास से रस ढूंढता है, तभी तो ऐसी भयंकर लू में भी ये सुकुमार केसर उगा सका, सुकुमार केसर उगा सका। तो अवधूतों के मुंह से भी संसार की सबसे सरल सरस रचनाएं निकलती हैं। कबीर व कालिदास उस श्रेणी के हैं जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जिससे लेखा जोखा मिलता है, वह कवि नहीं है। कर्णाट राज की प्रिया विजिका देवी ने ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास को ही कवि माना है। लेखक का मानना है कि जिसे कवि बनना है उसे फक्कड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि यहाँ पर जो उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो कबीर और कालिदास हैं वो एक तरह से उनका लेखा जोखा मिलता है, तो वो कवि नहीं है, वो फक्कड़ नहीं बन सके। तो इसीलिए जो कर्णाट राज की प्रिया विजिका देवी है, उन्होंने ब्रह्मा जी को, वाल्मीकि जी को और व्यास जी को, वेद व्यास जी को ही कवि माना है। तो देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर बताते हैं कि जब अनासक्त योगी के हृदय में, जो अनासक्त योगी होता है, जो कर्णाट राज की जो प्यारी रानी उनके सर पर, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक लेखक पूरी एक कहानी बताते हैं इस बारे में। ये जो यहाँ पर बात की गई है कि एक बार मुझे
मालूम होता है कि शिरीष का जो एक अद्भुत अवधूत है, शिरीष जो एक अद्भुत और अवधूत है, दुख हो या सुख ये हार नहीं मानता, न ऊधो से लेना न माधो का देना। और ये सारी चीजें यानी कि जब धरती एक तरह से जल रही होती है, ये उस समय पर भी खड़ा रहता है और अवधूतों के मुंह से ही संसार की जो ये सारी बातें हैं, रचनाएं हैं, वो निकलती है। और कबीर जो है वो बहुत कुछ इस शिरीष के वृक्ष के समान ही थे, मस्त थे, बेपरवाह थे, पर सरस और मादक भी थे। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, लेकिन शिरीष के फूल फक्कड़ ना मस्ती से ही उपजे हैं। और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता, जो फक्कड़ नहीं बन सकता, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ जाता है, वह कवि ही क्या है। कहते हैं कर्णाट राज की जो प्रिया है विजिका देवी ने गर्व पूर्वक कहा था कि एक कवि थे ब्रह्मा, दूसरे कवि थे वाल्मीकि और तीसरे कवि थे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इसके अतिरिक्त कोई यदि कवि होने का दावा करता है तो मैं कर्णाट राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तो इस तरह से उन्होंने कहा था, मैं जानती हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कभी हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर कवि बनना है तो फक्कड़ बनो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभवों ने मुझे बताया है कि कोई किसी की नहीं सुनता, मरने दो। तो जैसे कि यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि शिरीष के फूल के समान भले ही जो कबीरदास और कालिदास भी बहुत अच्छे कवि हुए, लेकिन वो फक्कड़ नहीं हो पाए, क्योंकि वो संसार के जो कर्म है, अच्छे बुरे काम है, उनके पीछे लग गए, उनको सही गलत ठहराने में लग गए, उनका हिसाब किताब, उनका लेखा जोखा लिखने में रह गए, वो फक्कड़ नहीं बन पाए। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो कर्णाट राज की जो प्रिया विजिका देवी है, वहाँ की जो रानी है विजिका देवी, उन्होंने 3 लोगों को ही मेन रूप से कवि माना। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, वाल्मीकि जी और व्यास जी ही कवि हैं। एक ने ब्रह्मा जी ने वेदों को लिखा, वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा और महर्षि वेद व्यास ने यहाँ पर महाभारत की रचना की। तो इस तरह से अब यहाँ पर आगे जो लेखक है वो बताते हैं, कालिदास वजन ठीक रख सकते थे, किंतु वो अनासक्त योगी की स्थिर प्रतिज्ञता और विगत प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, मैं भी तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते हैं, तुक भी जोड़ सकते होंगे, इसीलिए हम दोनों एक ही श्रेणी के नहीं हो जाते। तो यहाँ पर लेखक कालिदास के विषय में बता रहे हैं कि कालिदास अनासक्त योगी की तरह स्त्रीप्रज्ञ विदक प्रेमी थे। उनका एक एक श्लोक मुग्ध करने वाला था। शकुंतला का वर्णन कालिदास ने ही किया है। यानी कि लेखक कहते हैं कि मैं जो है कालिदास के जितने भी सहृदय से किसी न किसी ऐसे दावेदार को फटकारते हुए कहते हैं कि मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूर्ण होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस शिरीष के फूल का एक ही उदाहरण ले लीजिए। शकुंतला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है, यानी कि सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है, देखना चाहिए कि कितने हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगा कर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं था।
राजा दुष्यंत भले ही अच्छे प्रेमी थे, एक बार जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया तो उन्हें हर बार उसमें एक कमी महसूस हुई। उन्होंने बार बार देखा कि उसमें एक कमी है। अब उन्होंने अब लेकिन वो उनका मन बार बार उस चित्र को देखकर खींच उठता था, बार बार उस चित्र को देखकर उन्हें गुस्सा आता था कि वो सोचते थे कि कहीं न कोई कमी तो उसमें छूट गई है। और बड़ी देर बाद उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में वे शिरीष के पुष्प को देना भूल गए। जब उन्होंने बाद में देखा कि क्या कमी रह गई है, जब उन्होंने शकुंतला का चित्र बनाया तो उन्होंने एक चीज देखी कि वो शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल लगाना भूल गए। तो इस तरह से जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए हैं, यानी कि कानों में लटकाए हुए जो शिरीष के फूल हैं वो उसके जो केसर है उसके गंड स्थल तक लटके हुए हैं, और रह गया सरचंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। और उसके बाद ये जो मृणाल का हार है वो रह गया। आगे यहाँ पर कहते हैं कि कालिदास के बाह्य आवरण को भेदकर, कालिदास जो है वो सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेदकर उसके भीतर पहुंचने में असमर्थ थे, यानी कि वो पहुंचने में समर्थ थे। यानी कि कालिदास ने कभी भी जो बाह्य सुंदरता है, जो कालिदास ने बाह्य जो सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेदकर, यानी कि जो बाहर की सुंदरता है उसको छोड़कर भीतर तक वो पहुंच सकते थे। यानी कि जीवन में सुख हो या दुख हो, दोनों भावों में वो भाव रस खींच लिया करते थे। यानी कि चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, वे अपना भाव रस उस अनासक्ति कृप विलय की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके। कुछ इस श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत व रविंद्रनाथ टैगोर में भी थी। यानी कि जिस तरह की प्रकृति कालिदास की थी, वो अनासक्त थे, वे बाह्य सौंदर्य को छोड़कर अंदर का जो एक तरह से भीतर की सुंदरता जो है, भीतर की जो शक्ति है, उसमें वो झांकते थे। तो ऐसी ही प्रकृति सुमित्रा नंदन पंत और रविंद्रनाथ टैगोर की भी थी। आगे कहते हैं कि एक जगह ये चीज यहाँ पर लिखी भी उन्होंने थी कि राजोधान का सिंहद्वार कितनी ही अभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, और वह कितना ही नहीं कहता कि हम आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया, असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रमण करने के बाद ही है, और यह बताना उसका कर्तव्य है। यानी कि लेखक कहते हैं कि शिरीष पक्के अवधूत की तरह लेखक के मन के भावों की तरंगों को उठा देता है। वह आग उगलती धूप में भी सरस बना हुआ रहता है, और आज देश में मारकाट, आगजनी, लूटपाट आदि का बवंडर है। यानी कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि फूल हो या पेड़, वे अपने आप में समाप्त नहीं है, वे किसी अन्य वस्तु को देखने के लिए उठी हुई उंगली की तरफ इशारा करते हैं। तो यहाँ पर लेखक शिरीष के फूलों के लिए कह रहे हैं कि शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगों को जगाता है जो हमेशा ऊपर की ओर देखती रहती है और उठती रहती है। इस चिलचिलाती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है। हमारे देश के ऊपर से ये जो सारी चीजें, यानी कि मार काट है, अग्निदाह है, लूटपाट है, खून खच्चर का जो ये बवंडर है, उसके भीतर क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है, शिरीष रह सका है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि शिरीष के फूलों को देखकर कहते हैं कि इतनी सारी जो परिवर्तन धरती में चल रहे हैं, उसके बाद भी ये शिरीष का फूल इस तरह से बना हुआ है, तो क्या
आज देश में जो मार काट चल रही है, आगजनी चल रही है, लूटपाट चल रही है, बहुत सारे बवंडर चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या अंदर हमें स्थिर रहा जा सकता है? फिर कह रहे हैं कि शिरीष रह सका है, गांधी जी भी रह सके थे। यानी कि गांधी जी ने कभी भी लोगों में को हिंसा का पाठ पढ़ाया था, हमेशा लोगों को सत्य का पाठ पढ़ाया था, अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, हिंसा के वो सख्त खिलाफ थे। तो जब इतना सारा आंदोलन, इतने सारे आंदोलन, इतनी सारी क्रांतियां, इतने सारे बहुत सारे वहां पर हमारे देश में चल रही थी चीजें, हमारे देश को आजाद करने के लिए, तो उस समय गांधी जी भी शांत रहकर, स्थिर रहकर, अवधूत रहकर ये सारी परेशानियों को देख रहे थे और अंदर ही अंदर इन सब से निपटने का मन बना रहे थे। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका, यानी कि गांधी जी के लिए यहाँ पर कहा है कि गांधी जी भी रह सके थे, और ऐसा तभी संभव हो सका था। और ये संभव कैसे हुआ कि वे वायुमंडल से रस खींचकर कोमल बने रहे। यानी कि लेखक कहते हैं कि क्यों मेरा मन पूछता है कि ऐसा कैसे संभव हुआ, क्योंकि शिरीष भी अवधूत है और वो वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर बनता है। तो गांधी जी ने भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर अपना हृदय बनाया था। यानी कि वो देख रहे थे, वो अहिंसा का पाठ लोगों को पढ़ा रहे थे, वो सत्य का पाठ लोगों को पढ़ा रहे थे, वो लोगों को कह रहे थे कि वो शांति पूर्वक अपने देश के में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करें, अंग्रेजों को अपने देश से भगाने की कोशिश करें। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी। तो अब लेखक कहते हैं कि मैं शिरीष की ओर देखकर, यानी कि जब जब लेखक शिरीष की ओर देखते हैं, जब जब लेखक शिरीष पुष्प की ओर देखते हैं, पेड़ की ओर देखते हैं, तो कहते हैं कि उनके हृदय में तब तक हुक उठती है। यानी कि तब तक उनके हृदय में वो एक दुख उठता है, और वो दुख है कि हाय, आज वो अवधूत कहाँ है, आज वो अवधूत कहाँ है। यानी कि आज वो व्यक्ति कहाँ है जो विकट परिस्थिति में, जो एक तरह से कठिन स्थिति में, जो एक तरह से परिवर्तनशील जो समय है, उसमें धैर्यवान होकर, शांत होकर, गंभीर होकर इन सारी चीजों से लड़ सके, इन सारी चीजों को समझ सके और अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पूरे पाठ को हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। अब देखिए फटाफट से हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ कठिन शब्द, क्योंकि पाठ में आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है जो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आप लोगों को आ रही होगी। जैसे धारित्री का अर्थ होता है पृथ्वी, निधूम का अर्थ है धुआं रहित, कर्णिकार अर्थात कनेर या कनियार नामक फूल, आरवग्ध अमलतास नामक फूल, लहकना खिलना, खड़क यानी कि ठूठ, दुमदार पूंछ वाला, लंडूरे पूंछ विहीन, निधात बिना आघात या बिना बाधा के, ऊसस गर्मी, लू गर्म हवाएं, कालजयी का अर्थ होता है समय को पराजित करने वाला, काल को जीतने वाला, अवधूत जो सांसारिक मोह माया से विरक्त हो, नितांत जो पूरी तरह से, हिल्लोल अर्थात लहर, आरिष्ट रीठा नामक वृक्ष, पुत्रांग एक बड़ा सदाबहार वृक्ष, घन वृषण गहरा और चिकना, हरितिमा यानी कि हरियाली, परिवेटित ढका हुआ, कामसूत्र वात्स्यानंद के एक ग्रंथ का नाम, बकुल अर्थात मौल ऋषि का वृक्ष, दोला मौल शिरी का वृक्ष, दोला अर्थात झूला, तंदुल
तुदिल अर्थात तोंद वाला, यरवती अर्थात बाद, समृत अर्थात पत्तों की खड़खड़ाहट की ध्वनि से युक्त। देखिए आप ये सारे शब्द जो है आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से अगर चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसमें आप साथ के साथ इन कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते जाएंगे। जीर्ण, जीर्ण का अर्थ होता है फटा पुराना। ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी का अर्थ होता है प्रगति की ओर अग्रसर। दुरंत का अर्थ होता है जिसका विनाश होना मुश्किल हो। सर्वव्यापक, हर जगह। कालग्राही, मृत्यु की आग। हजरत, श्रीमान या व्यंग्यात्मक स्वर। अनासक्त, अनासक्त यानी कि विषय भोग से ऊपर उठा हुआ। अनाविल अर्थात स्वच्छ। उन्मुक्त अर्थात द्वंद्व रहित और स्वतंत्र। यक्कड़, जो संसारिक मोह से मुक्त हो। कयाटी, कयाटी का अर्थ होता है प्राचीन काल का कर्नाटक राज्य। उयालभ, उयालभ का अर्थ होता है उलाहना। स्थिर प्रतिज्ञा, अविचल बुद्धि की अवस्था। विदग्ध अर्थात अच्छी तरह से तपा हुआ। मुग्ध, आनंदित। विस्मय विमूढ़, आश्चर्यचकित। कापड्य अर्थात कंजूसी। गंडस्थल अर्थात गाल। सरचंद्र अर्थात शरद ऋतु हुआ। दक्षुण दंड अर्थात गन्ना। अभ्रभेद अर्थात गगन चुंबी, जो गगन को चूमने वाला हो। गंतव्य अर्थात लक्ष्य। खून खच्चर अर्थात लड़ाई झगड़ा। हुक का अर्थ होता है वेदना। बहुत दुख जो है जब पनपता है तो उसको कहते हैं हुक उठना। अब देखिए यहाँ पर आपके इस पाठ से अर्थ ग्रहण संबंधित काफी सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो ये जो अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न हैं इनको हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं वो भी हमने यहाँ पर पढ़े। तो बच्चों इस तरह से आज का जो हमारा ये चैप्टर है शिरीष के फूल, हमने यहाँ पर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए। अब आप घर पर जाकर एक बार अपनी पाठ्य पुस्तिका से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन होगा, अगला जो सेशन हमारा होगा हिंदी का, उसमें हम इस पाठ से जुड़े हुए अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न, यानी कि हम पाठ से एक एक गद्यांश लेंगे, छोटे छोटे गद्यांश हम यहाँ पर लेंगे और उनसे हम यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे और साथ ही उन प्रश्नों को हम सॉल्व भी करेंगे। तो इस तरह से आपको आपके एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर चैप्टर से कोई भी गद्यांश आता है उसको सॉल्व करने में और उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने में। तो बिल्कुल आज घर पर जाकर आप इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।